हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपको इस वीडियो में 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कैसे निकला या फिर इसे कैसे सिद्ध करें ये बताऊंगा। बस आप वीडियो के साथ बने रहें। सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेंगे। मान लिया ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। चूँकि हमें 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, इसलिए इस त्रिभुज में हम लोग एक 45 डिग्री का कोण मानेंगे। तो हम मान लेते हैं एंगल A 45 डिग्री का है। इस त्रिभुज में हमें एंगल A तथा एंगल B का मान ज्ञात है, तो अब हम एंगल C भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ एंगल A का मान 45 डिग्री और एंगल B का मान 90 डिग्री है, तो एंगल C का मान निकाले तो हमें प्राप्त होगा 45 डिग्री। यहाँ आप देख सकते हैं एंगल A और एंगल C आपस में बराबर है। तो त्रिभुज में हम लोग एक चीज़ जानते हैं, जब दो कोण आपस में बराबर होती है तो उनके सामने की भुजा भी आपस में बराबर होती है। तो यहाँ AB बराबर हो जाएगा BC के। अगर हम इस त्रिभुज में एंगल A के हिसाब से देखें तो हमारा इस त्रिभुज में परपेंडिकुलर BC हो जाएगा, बेस AB हो जाएगा और हाइपोटेनस AC हो जाएगा। अब हम इस त्रिभुज में AB को A मान लेते हैं। तो अगर हम AB को A मानेंगे तो हमारा BC भी A हो जाएगा, क्योंकि यहाँ AB बराबर है BC के। अब हमें AB तथा BC पता है, तो अब हम AC निकालेंगे। वह कैसे? तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से AC निकालेंगे। चूँकि हम पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का। तो यहाँ कर्ण AC का स्क्वायर बराबर होगा लंब BC का स्क्वायर प्लस आधार AB के स्क्वायर का। तो यहाँ AC का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। यहाँ से AC निकाले तो हमें प्राप्त होगा A इंटू √2। अब हमें इस त्रिभुज में बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता है, तो अब हम फार्मूला निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग साइन 45 डिग्री का मान निकालेंगे। चूँकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो यहाँ साइन 45 डिग्री बराबर होगा BC बटे AC। चूँकि BC बराबर A है तथा AC बराबर A इंटू √2 है, तो अगर हम ये मान रखें तो हमें प्राप्त होगा 1/√2। तो यहाँ से हमने साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 निकाल लिया है। अब बारी है कॉस 45 डिग्री की। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है बेस बटे हाइपोटेनस। तो यहाँ कॉस 45 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बटे AC। अगर हम AB का मान A तथा AC का मान A इंटू √2 डालें तो हमें प्राप्त होगा 1/√2। तो यहाँ हमने कॉस 45 डिग्री का भी मान 1/√2 निकाल लिया है। अब हम लोग निकालेंगे tan 45 डिग्री का मान। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। तो यहाँ मेरा परपेंडिकुलर BC है और बेस AB है, तो अगर हम BC तथा AB का मान डालें तो हमें प्राप्त होगा 1। तो हमने ये भी निकाल लिया कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। अब हम लोग निकालेंगे कॉसेक 45 डिग्री का मान। तो हम जानते हैं कॉसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। तो यहाँ AC बटे BC हो जाएगा। अब AC और BC का मान डालें तो हमें प्राप्त होगा √2। तो यहाँ पर हमने कॉसेक 45 का मान √2 भी निकाल लिया। अब हम लोग निकालेंगे सेक 45 डिग्री का मान। तो हम लोग जानते हैं सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस बट्टे बेस। तो यहाँ हो जाएगा AC बट्टे AB और इनका मान डालें तो हमें √2 प्राप्त होगा। तो अब हमने सेक 45 डिग्री का मान भी √2 निकाल लिया है। अब हमारा आखिरी है कॉट 45 डिग्री का मान। तो हम लोग जानते हैं कॉट थीटा बराबर होता है बेस बटे परपेंडिकुलर। तो यहाँ हो जाएगा AB बट्टे BC। तो अगर हम इनका मान डालें तो हमें 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमने ये भी निकाल लिया कि कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है। अब मैंने आपको सही फार्मूला प्रूफ करके दिखा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।